लोगों को या तो पैसों से तोड़ा जाता है या फिर लोग खुद नेताओं से अपने वोट के लिए पैसा लेते हैं। तो पैसों में वोट देना या वोट के बदले पैसे लेना, ये कैसा है? जो एक लीडर के अंदर, कायद के अंदर सिफात होनी चाहिए, वो अक्सर लीडरों के अंदर नज़र नहीं आती। लोग सिर्फ या तो रिलेशन या फिर गोदपाल को देख करके वोट करते हैं। तो रिलेशन या गोदपाल की बिना पर वोट करना, ये कैसा? एक चीज़ अक्सर नोटिस की गई है कि लोग अपनी बहन बेटियों से, अपनी औरतों से माला डलवाते हुए नज़र आए हैं नेताओं के गले में। बिल्कुल नाजायज़ और हराम हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज 4 अक्टूबर हो चुकी है और आइंदा कल यानी 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में वोट क्या है और वोट की शरई हैसियत क्या है, वोट डालना क्यों ज़रूरी है और किन कैंडिडेट्स को वोट डालना चाहिए, इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती रफ़ीक़ साहब दामद बरकातुहुल आलिया, साबिक़ मुइन मुफ्ती दारुल उलूम देवबंद और मोहतमिम व संचालक मदरसा दारुल उलूम हुसैनिया मांडी खेड़ा। तो सबसे पहले तो मुफ्ती साहब, आपका बहुत स्वागत हमारे न्यूज़ चैनल MT न्यूज़ इंडिया में। सबसे पहले सवाल हमारा ये है कि वोट आखिर क्या चीज़ है और इसका क्या माना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवामुन्नास में वोट का जो माना होता है वो राय देने का होता है। किसी मामले में, किसी सिलसिले में किसी की राय मालूम करना, राय देना, बस आम ज़बान में इसका माने राय के आते हैं। अच्छा, मतलब दूसरा सवाल ये कि वोट की शरई हैसियत क्या है, मतलब शरीयत में इसको किस नज़र से देखा जाता है? वोट की शरई हैसियत जो सही है, मोतबर उलमा इकराम ने जो इसकी हैसियत बयान फरमाई है, वो इसकी हैसियत शहादत की है, या यूँ कह लें कि शहादत के करीब करीब है। और शहादत, इसको छुपाना और ना देना, ये अज़रू शरअ गुनाह है। और गलत शहादत देना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में उन गुनाहों को शुमार फरमाया जो बड़े से बड़े गुनाह हैं। फरमाया अकबरुल कबाइर, उनमें से पहला इरशाद फरमाया अश्शिरकु बिल्लाह, दूसरा इरशाद फरमाया हुकूकुल वालिदैन, माँ बाप की नाफरमानी, और तीसरा इरशाद फरमाया शहादतुज़्ज़ूर, झूठी गवाही। तो गलत वोट डालना, ये गलत शहादत देना बहुत बड़ा गुनाह है। अच्छा, अगर कोई जानबूझ करके वोट ना डाले, जैसा कि अक्सर देखा भी जाता है, चाहे वो विधानसभा इलेक्शन हो और लोकसभा इलेक्शन हो या पंचायती इलेक्शन हो, बहुत सारे लोग आमतौर से वोट नहीं डालते हैं। जैसा अभी लोकसभा इलेक्शन में भी देखा गया कि तकरीबन मेवात से भी आधे वोट नहीं डाले गए थे। तो अगर कोई शख्स जानबूझ करके वोट नहीं डालता है तो क्या वो शरई एतबार से गुनहगार होगा? शरई नुक्ता नज़र से वोट डालना वाजिब है। जब शरई हैसियत से ये वोट डालना शहादत के कायम मकाम है, तो वोट ना डालना गुनाह है। और ना डालने के नतीजे में बाज़ दफ़ा इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलात कौम और समाज पर मुसल्लत हो जाती हैं कि जिनका खमियाजा 5 साल तक, 10 साल तक और ज़्यादा तक भुगतना पड़ता है। एक आदमी ये सोच करके मेरी एक वोट से क्या होगा, मेरी एक वोट से क्या हार जीत होगी, क्या फ़र्क पड़ेगा, अपने घर में बैठा रहता है या वोट डालने की कोशिश नहीं करता।
لیکن اسے یہ پتہ نہیں ہوتا جیتنے والا جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے بعض دفعہ ایک ووٹ کی وجہ سے وہ جیت جاتا ہے. اگر آپ کی ایک ووٹ نہ ڈالنے کی وجہ سے ایک نااہل شخص جو قوم کے لیے، سماج کے لیے، علاقے کے لیے بہتر نہیں ہے، خیر خواہ نہیں ہے، بلکہ اس سے قوم کا، علاقے کا نقصان ہوگا، وہ شخص جیت گیا آپ کے ووٹ نہ ڈالنے کی وجہ سے، تو آپ پر کتنا بڑا گناہ ہوگا. علماء نے لکھا ہے ایک وہ گناہ ہوتا ہے جو انفرادی ہوتا ہے، آدمی خود گناہ کر لیتا ہے، موقع ملا، اللہ نے توفیق دی، توبہ کر لی، معاف ہو جاتا ہے. لیکن یہ گناہ ایسا ہے کہ آپ کے ووٹ نہ ڈالنے کی وجہ سے اگر کوئی ظالم شخص، دین اور قوم کو نقصان پہنچانے والا شخص قوم پر مسلط ہو گیا، غالب آ گیا، تو یہ پوری قوم کی مظلومیت کا جو گناہ ہوگا وہ آپ کے سر ہوگا جو ووٹ نہیں ڈالتے. اچھا، اگلے سوال مفتی صاحب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ووٹ ڈالے تو کیسے کینڈیڈیٹ کو ڈالے؟ کیا اس کا کوئی شریعت میں کوئی پیمانہ ہے؟ مثلا اس کے اعمال و افعال کا کوئی دخل ہے یا اس کے کام کاج کا کوئی دخل ہے؟ کس بنا پر کسی کو ووٹ ڈالے آدمی؟ سب سے پہلے جو امیدوار ہے اس کے اندر امانت داری، دیانت داری کو دیکھا جائے. دوسرے نمبر پہ کہ وہ قوم کے لیے خیر خواہ ہو، ہمدرد ہو، قوم اور ملت کے لیے اور ملک کے لیے وہ بہتری اور ترقی کی سوچ رکھتا ہو، اس کے اندر خود آگے بڑھنے کا اور علاقے کو، سماج کو اور ملک کو آگے لے جانے کا حوصلہ ہونا چاہیے. ایسے لیڈر کو، کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینی چاہیے. اچھا، ابھی آپ نے کہا کہ اس کے اندر یہ سب چیزیں ہونی چاہیے، لیکن ہمارے یہاں تو عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ لوگ وکاس پہ اور مدعوں پر بات کم کرتے ہیں بلکہ ذاتیات پہ زیادہ کرتے ہیں. ابھی اس الیکشن میں بھی دیکھا گیا ہے ایک دوسرے پر الزام تراشی، یہ سب چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے، کیا کہنا چاہیے؟ صحیح بات یہ ہے کہ جو ایک لیڈر کے اندر، قائد کے اندر صفات ہونی چاہیے وہ اکثر لیڈروں کے اندر نظر نہیں آتی. زیادہ تر لوگوں کو جو وقت آنے پر دھوکہ دیتے ہیں اور 5 سال کے لیے غائب ہو جاتے ہیں، جن سے علاقے کا، سماج کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو پاتا، جس کے نتیجے میں قومیں پچھڑ جاتی ہیں، علاقہ پچھڑ جاتا ہے. تو میرا مشورہ ہے اور خیر خانہ نصیحت ہے، اپنے لیڈر اور قائدوں سے کام کریں، قوم کے لیے قربانیاں پیش کریں، علاقے کے لیے قربانیاں پیش کریں. مرنے کے بعد بھی زندہ رہیں گے، قوم یاد رکھے گی. کام کرنے والوں کو یاد رکھا جاتا ہے. اچھا مفتی صاحب، ہمارے یہاں سماج میں ایک بات عام ہے کہ لوگ صرف یا تو ریلیشن یا پھر گود پال کو دیکھ کر کے ووٹ کرتے ہیں، اور وکاس کو، مدعوں کو، ان سب چیزوں کو عام طور سے نظر انداز کیا جاتا ہے. تو ریلیشن یا گود پال کی بنا پر ووٹ کرنا یہ کیسا ہے؟ اگر کینڈیڈیٹ لائق نہیں ہے، مستحق نہیں ہے، اس میں قیادت کی صلاحیتیں نہیں ہیں، دیانت داری، امانت داری نہیں ہے، وہ قوم کے لیے، علاقے کے لیے کچھ کر نہیں سکتا ہے، تو محض ذاتی تعلقات کی بنیاد پر یا گود پال کی بنیاد پر ووٹ دینا یہ بالکل ناجائز ہے. غیر مستحق کو ووٹ دینا، جو ووٹ قائم مقام ہے شہادت کے، یہ قرآن و حدیث کی روح سے ناجائز اور گناہ ہے. اس سے بچنا چاہیے. اللہ نے جس کے اندر ایمانی غیرت رکھی ہے، اسلامی حمیت رکھی ہے، اپنا ڈر رکھا ہے اللہ نے، ان کو سوچ سمجھ کر کے ووٹ دینا چاہیے اور ووٹ ضرور دینا چاہیے. اچھا، ایک بات اور اس الیکشن میں بھی عام طور سے دیکھی گئی ہے کہ ہمارے جو یہ لوگ ہیں، جب یہ اپنے چناوی پرچار و پرسار کے لیے نیتا نکلتے ہیں گلیوں میں، چوراہوں پہ، گاؤں میں، شہروں میں، تو ایک چیز اکثر نوٹس کی گئی ہے کہ لوگ اپنی بہن بیٹیوں سے، اپنی عورتوں سے مالا ڈلواتے ہوئے نظر آئے ہیں نیتاؤں کے گلے میں. تو ایسے لوگوں کے لیے اور ان نیتاؤں کے لیے جو
बहन बेटियों से, औरतों से माला डलवाते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये सही है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बिल्कुल नाजायज़ और हराम हैं ये बेपर्दगी और बेहयाई। और ये बेहयाई की सबसे निचली सतह है अपनी कौम की बेटियों को बेपर्दा करके उनसे मालाएं डलवाना। एक गैरतमंद इंसान जिसके अंदर ईमान ना हो वो भी ये काम नहीं कर सकता। जो लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं, समझते हैं, और जो मुसलमान कौम हैं, उनको सोचना चाहिए ऐसे काम ना करें। और हमारे इलाके के बारे में तो मशहूर है कि बड़ी गैरतमंद कौम हैं अपनी बेटियों और बहनों के सिलसिले में। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि आहिस्ते आहिस्ते इस कौम से दीन भी रुखसत हो रहा है, गैरत और हया शर्म भी ख़त्म हो रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कौम के लीडरों को भी सही समझ अता फरमा दे, उन पर रहम फरमा दे। ये लानत वाला काम कर रहे हैं, इन लीडरों को समझना चाहिए और ऐसे कामों से गुरेज करना चाहिए। क्या विकास करेंगे जब अपने समाज और मुआशरे को बेहयाई से नहीं रोक सकते, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। मना कर देना चाहिए कि हम बेटियों से और बहनों से माला नहीं डलवाएंगे। अच्छा, एक सवाल और है, चूँकि अब इलेक्शन का सिर्फ एक दिन बाकी है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि एक रात अब बीच में बाकी है, और आमतौर से इसी रात में ऐसा देखने को मिलता है कि लोगों को या तो पैसों से तोड़ा जाता है या फिर लोग खुद नेताओं से अपने वोट के लिए पैसा लेते हैं। तो पैसों में वोट देना या वोट के बदले पैसे लेना, ये कैसा है? बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। वोट के लालच में, वोट की गरज से किसी नेता से, कैंडिडेट से खाना पीना, दावतें खाना, पैसा लेना, यह रिश्वत है, रिश्वत हराम। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसका अंजाम दोज़ख और जहन्नम है। अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। रिश्वत खाने वाला, खिलाने वाला, दोनों जहन्नम में हैं। लेकिन इन बातों को वो समझेगा, उसके असर होगा जिसके अंदर यकीन होगा, ईमान होगा। और जब यकीन और ईमान ही कमज़ोर है तो उन पर किसी बात का कोई असर नहीं होता। जिनका अल्लाह की किताब और नबी की बातों पर ही ईमान नहीं है, उनको कोई चीज़ नहीं रोक सकती। हम दुआ करते हैं अल्लाह से, अल्लाह हमारी कौम को सही समझ अता फरमा दे। इन हराम कामों से जिन पर जहन्नम की लानतें हैं और वईदें हैं, उनसे बचने की तौफीक अता फरमा दे। अच्छा मुफ्ती साहब, आखिरी सवाल मेरा ये है कि आपसे, ये मेवात की जो से लगती हुई 5 विधानसभा सीटें हैं, फ़िरोज़पुर है, नुहू है, पुनहाना है, और इसी तरह से हथीन है और सोहना तावड़ू वाली है, तो इन सभी विधानसभा सीटों पर किन कैंडिडेट्स को वोट देनी चाहिए, इस सिलसिले में कुछ कहना चाहेंगे? मैंने पहले बता दिया है, जिनको कौम के लिए हमदर्द समझते हैं, ये कौम का दर्द रखता है, कौम के लिए काम करेगा, कौम की आवाज़ को उठाएगा, विकास करेगा। और सबसे अहम चीज़ ये है, जिस लीडर कैंडिडेट के अंदर ये बुरी खसलत ना हो, जो सबसे ज़्यादा बदतर है कि वो लोगों को लड़ाते हैं, गांव-गांव पार्टियां बनाते हैं, फिर केस और मुकदमात करवाते हैं, जुल्म करवाते हैं, कमज़ोरों पर जुल्म करवाते हैं, कोर्ट कचहरियों तक पहुंचा देते हैं। अगर ऐसे लीडर कैंडिडेट हैं, हम पूरी कौम को ये राय देते हैं कि ऐसे लोगों को वोट ना दी जाए। जो एक तो हमारी कौम के पास पैसा ही नहीं है, गरीब कौम है, तिजारत और बिज़नेस नहीं है, खाली लोग हैं। और फिर जो कैंडिडेट है, जो लीडर है, जिसको कौम कायद समझ रही है, उसकी सोच ये है इनको और कमज़ोर से कमज़ोर तर कर दिया जाए, इनके पैसों को कोर्ट में, कचहरी में, थाने में, और इनको लड़ाते रहो 5 साल तक। अल अमान अल हफीज़, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे नेताओं से, ऐसे लीडरों से बचाए, और जिनके अंदर ये बुरी खसलतें हैं, अल्लाह इनकी इस्लाह फरमा दे अपने करम से, फजल से। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मेवात की मशहूर शख्सियत और आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती रफ़ीक़ साहब। अब इस खबर में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।